अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में है। आज जो हम एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लेकर आए हैं वो X96Q Pro है। ये 4K रिज़ल्ट के साथ है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाएंगे कि वाकई ये 4K रिज़ल्ट के साथ है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसके साथ आती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अपना जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है उसको हम साइड पे रखते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल है जिससे हम इसको कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा इसके साथ एक अदद अडाप्टर मिला है, और इसके अलावा इसके साथ एक अदद HDMI केबल मिली है। तो अभी फ्रेंड्स, हम एंड्रॉयड बॉक्स को पैकिंग से बाहर निकालते हैं और आपको इसके साथ कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी स्टोरेज के बारे में। अगर इसकी रैम की बात करें तो ये 4 GB रैम है इसकी, और इंटरनल स्टोरेज इसकी 64 GB है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आते हैं इसके बैक साइड पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसका जो DC अडाप्टर इसके साथ दिया गया है वो अटैच होगा। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर पे है तो डायरेक्ट इसके साथ जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी अटैच हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल ज़्यादातर जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पे कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ऐड की है कि डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर अटैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर HDMI केबल अटैच होगी, और उसके बाद यहाँ पर इथरनेट पोर्ट दी गई है एक। आप अपना इसको जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे वो इथरनेट केबल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वाईफाई के ज़रिए भी इंटरनेट दे सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए भी इंटरनेट दे सकते हैं। 3 ऑप्शन मौजूद हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद इसकी साइड पे आते हैं। तो साइड पे है जी, यहाँ पर 2 USB पोर्ट दी गई हैं, और यहाँ पर आप अपना कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। मज़ीद आप गेमिंग के लिए रिमोट जो है वो भी अटैच कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर SD कार्ड जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। वैसे तो इसकी 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। अगर आप एक्सटर्नल मतलब कि अलग से जो है वो इसके अंदर मेमोरी कार्ड अटैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जी इसका फ्रंट डिस्प्ले। अभी हम सबसे पहले इस एंड्रॉयड बॉक्स को अपनी LCD के साथ अटैच करते हैं। जो हमारे पास LCD मौजूद है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो हमारे नॉर्मल मेरे PC के साथ जो LCD अटैच होती है वही यहाँ पर मौजूद है। तो इसी के साथ मैं इस एंड्रॉयड बॉक्स को अटैच करूँगा जी। तो फ्रेंड, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को हमने अपनी LCD के साथ जो अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर जो LCD के नीचे जो है एक बटन दिया गया है जो हम इसका मोड जो है वो चेंज करेंगे। तो ये लें जी, हमारे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का डिस्प्ले LCD के ऊपर आ चुका है। अभी हम मज़ीद सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अभी फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको रिमोट के बारे में बताता चलूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे 1 से लेकर 0 तक काउंटिंग दी गई है। यहाँ पर माउस का साइन है, आप कर्सर को माउस की मदद से भी जो है वो मूव करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो सेंटर वाला है वो ओके का साइन है, और उसके बाद 3 एरो को साइन दिए गए हैं साइड पे, और एक होम का बटन है। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर एक सेटअप का बटन है, एक ऐप का बटन है, 2 वॉल्यूम अप डाउन के बटन है, और एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और बाकी जो है वो नेक्स्ट के जो साइन जो है वो दिए गए हैं, बटन दिए गए हैं। अभी हम आते हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के डिस्प्ले के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के लिए आपने यहाँ पर जो 3 एरो दिए गए हैं माउस के ऊपर, इसकी मदद से जो है वो कर्सर को मूव करवाना है। तो ये देखें, मैं यहाँ से 3 एरो की मदद से जो है वो जहाँ जिस तरफ आपने इसको मूव करवाना है वो वाले साइड जो है वो आपने प्रेस करनी है। तो अभी मैं इसको लेके आता हूँ सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर आकर आपने सबसे पहले इसके अंदर जो अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाना है। वैसे तो आप इथरनेट के जरिए भी इसको इंटरनेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके वाईफाई का जो है वो SSID वो आ जाएगा। उसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको पासवर्ड दे देना है। तो मैंने तो खैर अभी इसको जो है इथरनेट के ज़रिए जो है वो वायर के ज़रिए इसको इंटरनेट देना है। तो फिर ये है जी मेरे पास इंटरनेट की केबल, और मैं इसके बैक साइड पर जो है वो प्लग कर देता हूँ। जी, तो फिर हमारे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के ऊपर इंटरनेट चल चुका है। सबसे पहले जो यहाँ पर लोगो दिया गया है वो प्ले स्टोर का है। अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, या इसके अलावा गेमिंग होगी
और भी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, सेम इसी तरह ही इसके अंदर है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आप काम की चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर के अंदर जाकर आपको इसको जो है वो साइन इन करना पड़ेगा, आपको अपना जीमेल आईडी जो है वो लगाना पड़ेगा। बैक पे आते हैं दोबारा, यहाँ पर नेटफ्लिक्स मौजूद है। जो दोस्त अब नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं उसके लिए, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आते हैं जी गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम पे अगर आप कोई भी चीज़ जो सर्च करना चाहते हैं, ये सेम ब्राउज़र है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो इसके ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर बार के अंदर आकर कर्सर को लाकर आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड दे लें और उसके बाद कोई भी चीज़ जो सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ उकाड़ा वेदर। अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैं अभी यहाँ से करता हूँ जी, उकाड़ा वेदर लिखता हूँ। ये ले जी, नीचे उकाड़ा वेदर आ चुका है। तो ये है जी हमारे उकाड़ा सिटी का वेदर यहाँ पर आ चुका है। अभी हम आते हैं बैक पे। उसके बाद यहाँ पर है जी यूट्यूब को हम करते हैं जी प्ले। तो फ्रेंड यूट्यूब मेरे पास ओपन हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले जो मज़े की चीज़ है, मतलब जो आप चाहते हैं कि 4K रिज़ल्ट जो है वो इसका है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि 4K रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मैक्सिमम जो है वो 40 से 50 MB का पैकेज कनेक्शन जो है वो होना लाजमी है। अगर आपके पास कोई 4 MB या 6 MB वाला पैकेज है तो वो आप भूल जाएं, उसके ऊपर 4K रिज़ल्ट जो है वो स्मूथली नहीं चलता। तो आप कहेंगे कि पता नहीं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की स्पीड का मसला है, ऐसा नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको 4K रिज़ल्ट जो है चेक करवाता हूँ। देखते हैं कि ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जो 4K वीडियो चलाने की सलाहियत रखता है या नहीं। तो सबसे पहले हम सर्च बार के अंदर आते हैं। सर्च बार के अंदर आने के बाद यहाँ से हम 4K वीडियो जो है वो प्ले करते हैं। 4K वीडियो यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर 4K वीडियो अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 4K वीडियो आ चुकी है। मैं यहाँ से कोई 4K वीडियो जो है वो प्ले करता हूँ। तो वीडियो हमने प्ले कर दी है और अभी हम सबसे पहले 4K ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं सेटिंग के अंदर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं 4K जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से 2060 पिक्सल जो है वो ये सिलेक्ट करते हैं हम। तो ये लें जी 4K वीडियो जो प्ले हो चुकी है और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो फ्रेंड ये है जी 96 Q Pro जो एंड्रॉयड बॉक्स टीवी था, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके ऊपर मैंने अभी 4K वीडियो जो प्ले की है, जो भी रिज़ल्ट है आपके सामने है। और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि कॉपी स्ट्राइक जो है वो आ सकती है। तो मज़ीद मैं आपको जो है वो कोई और वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। इसके बाद फ्रेंड हम आपको कोई जो न्यूज़ चैनल है वो आपको चलाकर चेक करवाते हैं। डायरेक्ट आपने यहाँ पर यूट्यूब सर्च बार में आना है और यहाँ पर आके कोई भी न्यूज़ चैनल जो है वो आप चला सकते हैं। वैसे तो आप प्ले स्टोर से जो ऐप जो है वो भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। टोटली जितने भी टीवी लाइव टीवी चैनल्स हैं वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। करके चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर समा टीवी जो है यहाँ पर मैंने समा न्यूज़ जो है वो प्ले की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पे मैंने अभी प्ले किया है। तो अभी मैं आता हूँ बैक पे। यूट्यूब के बाद आते हैं ये ऐप वाले फोल्डर पे। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाएंगे प्ले स्टोर से वो यहाँ पर आती जाएंगी। और यहाँ पर लाइव नेट टीवी फोल्डर वो भी मौजूद है। इसको जब आप ओपन करेंगे
तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको पास तमाम टीवी चैनल जो है वो आ जाएंगे। अगर ये नहीं तो फिर आप प्ले स्टोर से जो है वो टीवी चैनल ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आते हैं जी फाइल वाले फ़ोल्डर के ऊपर। तो मज़ीद आपको बताते चलूँ कि अगर आप कोई मूवी वगैरह, कोई वीडियो वगैरह या पिक्चर वगैरह देखना चाहते हैं तो वो आप ही अपनी USB के अंदर डाटा को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की USB पोर्ट के अंदर लगा दें और जो भी आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो वो आप इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की मदद से भी देख सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं बात करूँ इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की प्राइस की, तो इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की प्राइस जो है वो 5500 रुपये है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।